हेलो बच्चों, संख्या पद्धति वीडियो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, अलग अलग संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या ये हम अभी पढ़ेंगे, ये छूट गया था। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या यानी 3, 6, 8, 3/5, 1/2 ये सब परिमेय। कुछ अपरिमेय संख्या √2, √3, √5। तो ये सभी संख्याओं का कलेक्शन, जिसमें परिमेय संख्या भी होगा अपरिमेय संख्या भी होगा, उन सभी संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। इस प्रकार हम अलग अलग संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम आपके एनसीईआरटी किताब, जो गणित का किताब है, उसका उदाहरण देखते हैं। क्या है पहला उदाहरण? क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये सत्य है या असत्य? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 भी है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो यह असत्य, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। सेकंड क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो सत्य, जितने भी पूर्णांक है यानी कि आपका 0, 1, 2, 3 जितने धनात्मक नंबर, ऋणात्मक नंबर, ये सभी उनको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर को बटा 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो क्या है? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बोल रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगा? जरूरी नहीं। जैसे कि एक परिमेय संख्या 3/5 ये p/q के रूप में है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, परंतु 3/5 पूर्णांक नहीं है ना। ये क्या है? ये परिमेय है। पूर्णांक होता है तो केवल पूर्ण अंक रहता है, इसको हम काट नहीं सकते, काट के कोई एक पूर्ण अंक नहीं प्राप्त कर सकते। काटने से यह पॉइंट में होगा, तो पॉइंट जो है पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है।